गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपने प्यारे भारत के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे, भारत के बारे में जानेंगे और टॉपिक का नाम है भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक समान परिचय टॉपिक का नाम है। तो दोस्तों, आप लोग को जैसे पता है हमारे देश का नाम भारत है। इसका अन्य नाम की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम भारतवर्ष, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप तथा हिंदुस्तान, ये सब अन्य नाम भारत के हैं। कभी कभी क्वेश्चन में वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से भारत का अन्य नाम क्या है, तो यह सब आप ध्यान रख सकते हैं। आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष तथा हिंदुस्तान, ये हमारे भारत का नाम है। भारत की राजधानी की बात करेंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि हमारे भारत की राजधानी वर्तमान में नई दिल्ली है। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध मतलब दोस्तों समझने की बात है, उत्तरी गोलार्ध किसको कहते हैं। पृथ्वी का जो मानचित्र है, पृथ्वी मानचित्र चलिए ये है, हम आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। मान चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, और एक देशांतर होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो डायरेक्ट सीधे सीधे बीच से कटता है। और भारत की स्थिति यहां के आसपास है। तो देखिए दोस्त, विषुवत रेखा के ऊपर का उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व और इधर पश्चिम होता है। तो यहाँ पे भारत है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है भारत। अगर बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार का, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत है। वहीं बात करेंगे भारत की पूर्वी देशांतर की, तो भारत का पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। उसके बाद भारत की उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण भारत कितना किलोमीटर में है, तो भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण मतलब देखिए, ये उत्तर हुआ दोस्त, ये दक्षिण हुआ तथा ये पश्चिम हुआ और ये पूर्व हुआ। तो उत्तर से दक्षिण अगर इसके हम डायरेक्ट लंबाई की बात करेंगे तो यहां से डायरेक्ट यहां तक की लंबाई जो है ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। जबकि पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात करेंगे, पश्चिम से पूर्व की लंबाई तो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। पश्चिम में पूर्व मतलब यहाँ गुजरात से लेकर ये मेन पॉइंट से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। हम यह कह सकते हैं कि भारत का मतलब कि पूर्वी से पश्चिम की जो लंबाई है उससे ज्यादा उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। उसके बाद भारत का स्थलीय सीमा की बात करेंगे। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा फैला हुआ। स्थलीय सीमा मतलब क्या हुआ? स्थलीय सीमा का मतलब हुआ कि जो स्थल भाग से है उसमें जल संलग्न क्षेत्र नहीं है, सिर्फ स्थल की बात करते हैं। तो स्थल की बात जैसे यहाँ से आप लोग को पता होगा प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, कि प्रायद्वीपीय भारत यानी 3 ओर से जल से घिरा हुआ है हमारा भारत। तो यहाँ गुजरात से लेते हैं और नीचे दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर यहाँ से नीचे यहाँ पश्चिम बंगाल तक दोनों तरफ समुद्र है, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो इसमें पानी वाला भाग को छोड़कर
ये स्थल मंडल की बात कर रहा है कि स्थल मंडल कितना किलोमीटर है। तो यहाँ से ये जो स्थल मंडल है, यहाँ से ये बॉर्डर जो देख रहे हैं आप, इसकी गिनती की बात हो रही है कि स्थल मंडल की लंबाई कितना किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। वहीं बात करेंगे जलीय सीमा। जलीय सीमा में दोस्तों पहले की डाटा के अनुसार और अब के डाटा में बहुत अंतर है, कुछ इजाफा हुआ है। तो पहले जलीय सीमा की लंबाई, कुल जलीय सीमा की लंबाई जिसमें यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश को लगाकर 7516.8 किलोमीटर हुआ करता था, ये पहले के हिसाब से। लेकिन वर्तमान करेंगे नई डाटा के अनुसार जलीय सीमा 11,098 किलोमीटर हो गया है। वहीं भारत की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारे भारत का क्षेत्रफल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, 2.42% है। और 2.42% विश्व के क्षेत्रफल का हमारा भारत है। वहीं बात करेंगे हमारा भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत से 6 ऐसे देश हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, जो भारत से मात्र 6 ऐसे देश हैं जो कि भारत से बड़े हैं, और 7वां स्थान पे भारत का नंबर आता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कुल साक्षरता की। भारत का कुल साक्षरता कितना है? तो भारत का कुल साक्षरता 74.08% है, 74.08% है। वहीं पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 82.14%, और महिला साक्षरता 65.46%। क्वेश्चन दोस्तों अब ऐसे भी नहीं पूछता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछ देता है। साक्षरता तो आप लोग को 2011 की जनगणना के अनुसार याद करना है, लेकिन अब क्वेश्चन घुमा के पूछता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में कितना का अंतर है, तो पहले आप ये याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें से इसको घटा के निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ हमको ये बोलना चाहेंगे कि क्वेश्चन घुमाया जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला तथा पुरुष की साक्षरता दर के अंतर कितना है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे, आपको पता होगा कि भारत से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो भारत को बीचों बीच काटती है, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा से लगते हैं, या 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो नहीं लगता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक है दोस्त, पहले इसका ट्रिक था मित्र पर गमछा झाड़ वाला भी ट्रिक ठीक है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस ट्रिक में सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है। जैसे आपको सजाने के लिए बोल देगा कि सजाइए कि पश्चिम से पूर्व, सीक्वेंस में कि कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। तो सीक्वेंस की बात करेंगे तो एक ट्रिक है दोस्तों, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। आपको 10 बार पढ़ना है, आपको अच्छा से कंफर्म याद हो जाएगा, एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा, और ये ट्रिक बहुत बेस्ट है। आपको कहना है, याद करना है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। देखिए गरम, तो ग से हो जाएगा गुजरात दोस्तों, सीक्वेंस है एकदम। र से हो जाएगा राजस्थान, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड हो जाएगा, पी से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तृप्ति से त्रिपुरा हो जाएगा, तथा मिलेगी से मिजोरम हो जाएगा। कल मैंने एक फेसबुक पर वीडियो डाला था, एक दोस्त का कमेंट आया था कि बंगाल के खाड़ी के बारे में कुछ बताइए। और तो बंगाल की खाड़ी के बारे में आपको जानना है, तो बंगाल की खाड़ी के बारे में खासकर उनके लिए बता रहा हूं, ऐसे आप लोग को पता होगा। देखिए भारत हमारा जो है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, देखिए भारत की अगर
प्रायद्वीपीय भारत आपको बता दिए हैं कि यहाँ से नीचे जितना भी है प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय भारत में देखिए इधर जो है भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र जो यहाँ के आसपास है यही कहलाता है बंगाल की खाड़ी कहलाता है। और यही बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। और इधर जो है भाई दोस्तों पश्चिम दक्षिण में यहाँ पे अरब सागर पड़ता है, अरब सागर पड़ता है यहाँ पे। और नीचे भारत में हिंद महासागर पड़ता है। और यहाँ पे जो कन्याकुमारी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा भारत का मतलब कि शहर है जो कि जहां पे अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी तीनों मिलता है, तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा, वो कन्याकुमारी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। और बंगाल की खाड़ी के बारे में आप समझ गए होंगे कि बंगाल की खाड़ी इस क्षेत्र को बोला जाता है बे ऑफ बंगाल, और इसी में अंडमान निकोबार है। आगे जानते हैं कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और देखिए दोस्तों ये राष्ट्रीय पशु, पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष ये सब तो याद करना ही है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम भी आजकल पूछने लगा है बहुत साइंटिफिक नेम कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चलिए हम आपको आज बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा। वही बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु, जिस भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है और इसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। एलिफस मैक्सिमस, हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। वही बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी का, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसके बाद दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस, बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। वहीं बात करेंगे राष्ट्रीय जलीय जीव का, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जो कि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को मान्यता मिला। और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटानिस्टा गैंगेटीज है, प्लाटानिस्टा गैंगेटीज है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इसके बारे में जरूर बताइएगा। और मेरा एक YouTube चैनल है स्टडी विथ क्रिस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।